मैं समझता हूं कि हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की शायद जल्द से जल्द जरूरत पड़ जाएगी। इसको सियासी ना समझिएगा, 1 महीना हुकूमत को हुआ है तो ऐसे लगा है पाकिस्तान बिल्कुल ही। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि देखा आपने कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया में एक चर्चा होने लगी है और बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान का कोई वारिस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया सीधा सीधा कहने लगी है पाकिस्तान हो चुका है लावारिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो इमरान खान 3.5 साल की जो हुकूमत करके गया था, उसमें जो पाकिस्तान को जिस गड्ढे में डाला था उसकी भी जिम्मेवारी इमरान खान न लेके अब जो नई हुकूमत 1 महीने में बनी है उसके ऊपर कैसे ब्लेम पे ब्लेम डाल रहे हैं और कैसे पाकिस्तान के जो जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उनका सारा का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान की इस नई हुकूमत पे डाल रही है इमरान खान की पार्टी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा कहने लगी है कि अब पाकिस्तान का होने वाला क्या है, क्योंकि इसको कोई जिम्मेवारी से संभालने वाला भी नहीं है और इकोनॉमिक क्राइसिस अलग से है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि अगर आईएमएफ से कुछ मामला तय हो जाते हैं तो फ्यूल कितना बढ़ सकता है, बिजली की कीमत में कितना इजाफा आपके तजर्बे के मुताबिक आ सकता है और इसके आम शहरियों पर क्या इफेक्ट होगा? सबसे अहम बात यह है कि देखिए आज आपके तेल की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई। ख्याल ये था कि कोविड का फिर से फैलने के बाद चाइना में रफ्तार कमी होना, इससे कमी होगी शायद, मगर ऐसा नहीं हो रहा है और ये बहुत परेशान कुन है। देखिए अंदाजा ये है कि अगर आपने सब्सिडी को हटाया और इसके नतीजे में कीमतों में इजाफा 2 तरह का होगा। एक तो मोटर स्पिरिट गाड़ियों की कीमत, पेट्रोल पे तो सीधा इजाफा है। हाई स्पीड डीजल का जो असर है वो खाने पीने की चीजों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। लिहाजा हमारा अंदाजा ये है कि अगर आपने पूरे तौर पर सब्सिडी हटाया तो इस वक्त जो आपका ये अफरात ज़र है जो 13% के लगभग है, वो वक्ती तौर पर 18% तक जा सकता है। तो बहुत इजाफे की हमें परेशानी तो जरूर है, मगर हो ये रहा है कि चूंकि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो रुपए में गिरावट चलती जा रही है और उससे ही अफरात ज़र में इजाफा होने तरफ पैदा हो चुका है। तो अब यह है कि अवाम पर बुरा असर पड़ेगा इसका, मगर आप सोचिए कि बजट में अगर आपने ये नहीं किया आने वाले बजट में, तो क्या साल भर में आप 1200 अरब की सब्सिडी दे पाएंगे? ये गैर मुमकिन सी बात है। उससे रुपए जो इजाफा होगा मनी सप्लाई में, उससे ही अफरात ज़र में इजाफा हो जाएगा। एक बात मलिक साहब आपकी इजाजत से, डॉक्टर साहब कहाँ रुकेगा डॉलर? कोई एक बेंचमार्क है जिसके बारे में समझते हैं ये डील हो जाए तो खुदा रहा ये रुक जाए? मैं तो एयरपोर्ट पे हमारा पैसों का मुझे बड़ा परेशानी हुई वहां दुबई में, तो ये कहीं रुकेगा? देखिए इसके रुकावट के लिए आपको मुनासिब इक़दाम लेने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए कि खुदा न खास्ता हमारा जो करीबी मुल्क है, दोस्त मुल्क श्रीलंका 220 से 350 तक जा चुका। तो लिहाजा आपको इक़दाम लेना बहुत ज़रूरी है और इसमें 2 तरह के नुमाया इक़दाम करने हैं आपको। एक तो दरामदात को किसी न किसी तरीके से कम करना है, 10 से 15% ये बहुत ज़रूरी हो चुका है और बजट में टैरिफ्स बढ़ाने, इंपोर्ट टैरिफ्स, ताकि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं अलावा खाने पीने चीज़ों की, दवाइयों के और फ्यूल के, इन सब पे ड्यूटीज बढ़ाना है। दूसरी तरफ आपको ये करना है कि आपका जो टैक्स का निज़ाम है उसमें बहुत ही नुमाया तौर पर तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। आपको टैक्सेशन प्रोग्रेसिव अमीर तबके पर लगाना पड़ेगा, जुर्रत आपको लेनी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि जो अमीर तबके को जो बेशुमार मराद दिए गए हैं वो खत्म होंगे।
अगर आप ये दो नहीं करते हैं तो रुपए की गिरावट जारी रहेगी, चलता रहेगा। अच्छा पाशा साहब, ये एक गैर सियासी सवाल है, इसको सियासी न समझिएगा। 1 महीना हुकूमत को हुआ है तो ऐसे लगा है पाकिस्तान बिल्कुल ही लावारस हो गया है, हर रोज़ 2 रुपए 3 रुपए डॉलर बढ़ रहा है, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही। ये एक सियासी तब्दीली है कि नाहिल है, ये क्या चीज़ है, समझ से बाहर है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, जो फाइनेंस में जो पोजीशन है कि इस्लामाबाद में कुछ लोग मौजूद हैं और लंदन में भी कोई और, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ है। तो पार्टी के अंदर ये इख्तिलाफात मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चूंकि कोएलिशन है, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए था। मेरा तो ख्याल है कि पहले दिन से ही माशी हालात पर तवज्जो देना बहुत जरूरी था। मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि ये हुकूमत जिसको अल्लाह के फजल से इतनी बड़ी कोएलिशन मिली, क्योंकि ताकत होनी चाहिए थी, कमजोरी नहीं, उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। और नतीजा ये कि डिसीशंस जो आने थे वो नहीं आ रहे हैं और इस वजह से मार्केट्स में बहुत परेशानी बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि बादियो नज़र में तो ऐसे लग रहा है हुकूमत अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आज प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इत्तेहादी जमातों को बुलाया, उनका कहना है कि हम किसी भी कीमत पे ये प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये वो 15 दिन खुदा ना खास्ता IMF से डीलिंग में कोई डिले करते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को? देखिए, होगा ये कि अगर IMF के साथ बातचीत मुकम्मल नहीं होती, कुछ अरसे से पाकिस्तान में बाहर से पैसे आना रुक गया है। आपको हैरत होगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मनफी हो चुका है कि लोग जो हमारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तेजी से अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करके डॉलर्स में बाहर भेज रही है। मनफी हो गया है। आपका जो इक्विटी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट, उसमें तो खैर मनफी है। और खुदा न खास्ता अगर रोशन डिजिटल अकाउंट्स पे हमला हो और पैसा निकाल के लोग बॉन्ड्स में लगा दें, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मुझे तो इस कदर परेशानी है कि अगर हालात को संभाला नहीं गया तो बहुत तेजी से आपके रिजर्व्स जो हैं अभी काफी कम हो चुके हैं, 10 अरब डॉलर के लगभग सिर्फ रह गए हैं, वो बहुत तेजी से और कम हो जाएंगे। तो आप कैसे अपने बाहर के जो पेमेंट्स हैं वो कर पाएंगे? तो लिहाजा इस वक्त तो मैं समझता हूं कि हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की शायद जल्द से जल्द जरूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? इसी जब इमरजेंसी आप डिक्लेयर करते हैं तो देन यू हैव कलेक्टिवली यू कैन टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। आपको याद होगा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था 2015-16 में टेररिज्म के खिलाफ, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी। उसके बाद ज़रबेअज़ब हुआ। इस वक्त हमें इसी तरह के डिसीजन लेने हैं, नेशनल एक्शन प्लान टू सेव द कंट्रीज इकोनॉमी। कब बैठे? ये जो रोजाने के आपस में चलता रहता है ये इस वक्त नामुनासिब है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर के तहत गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। इस वक्त सब बैठे डिसीशंस लें, अगर सख्त हैं तो सख्त हैं लें और रिलीफ किसी तरह से जो गरीब तबके हैं उनको पहुंचाएं, मगर जो अमीर तबका है वो पूरी तौर पर टैक्स दे और कीमतें दे। ये वक्त आ चुका है। डॉक्टर साहब, वो कौन से 1-2 ऐसे डिसीजन है जो फौरन हमें लेने की जरूरत है? सबसे पहले आगाज कीजिए कि आप इंपोर्ट्स पर कमी लाएंगे, तो अर्जेंसी से अभी आपके जो इंपोर्ट के जो ड्यूटीज हैं वो बहुत कम हैं। आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में हमने अपने माशरे को खोला रखा है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ड्यूटीज हमसे 2 गुना है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, हमारे जो दरामदाद हैं उनको वाज़ेह तौर पर कम करें, खास तौर पर नॉन एसेंशियल आइटम। सिर्फ 3 आइटम पे आप ड्यूटी ना बढ़ाएं, खाने पीने के अशिया, दवाइयां और फ्यूल। बाकी सब पे आपको बढ़ाना है, वरना एक वक्त खुदा न खास्ता ऐसा आएगा जब आपको
बैन करना पड़ेगा, कोटा लगाना पड़ेगा।